हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य चारों माने श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है। यह अनुवाद करता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम गुह्यम माने गुप्त, चारु माने आपका श्रेष्ठ यथार्थ जो नाम माने नाम है उसका ज्ञान कराइए हे परमात्मा। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, चारु माने श्रेष्ठ भी ठीक लिख दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त। आपका जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त नाम है, नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। ठीक है। अब यहां सत्र में मैं बताया वो के नाम है उसका शिशुम जगानम, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में लिखा है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है, और वो फिर बड़ा होकर शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुभंती विहन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेन्या कबीर संत सोम। ये कबीर है ना, ये कबीर देव होना चाहिए यहाँ पर। ये कबीर जो लिखा है ये कवि लिखा है, ये कबीर कहा जाता है। ये कबीर ये ऊपर रहने लगा है कबीर गिरभी, तो इसका ये तो ठीक लिखा, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने गलत किया है। वो कबीर देव लिखा जाएगा, आपको दिखाते हैं। तो शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण करके परमात्मा जो प्रकट होता है वो ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल के और बहुत बड़े समूह को संबोधित करता है, उनका मुखिया बन जाता है संतों भक्तों का। और वो अपने कावेना माने कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा सुनाता है। वो कबीर संत सोम, वो संत रूप में ऋषि रूप में प्रकट होता है परमात्मा। रेभन माने ऊंचे स्वर में बोलता है। अब इनके ही पढ़िए। अब शिशुम, उस परमात्मा को ये कहना लिखना चाहिए था जो शिशु रूप में शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो स्वयं प्रकट होता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग, मरुत माने विद्वान लोग यानी संत भक्त, उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने जो चल कर आता है, गुणों के गणों द्वारा गायन करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, कबीर गिरभी के दो हिस्से कर दिए। ये कबीर गिरभी है, ये लिखते हैं कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा। हम इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा, कबीर को कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा। कविताओं से, काव्य न माने कविताओं से, और सोम माने वो अमर पुरुष। ये गलत लिख रहे, सोम स्वरूप आपको पहले दिखाया था। सोम माने परमात्मा, वह परमात्मा कारण अवस्था में अतीत सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। पवित्रम अति अतेति रेभन, इसमें 2 बार लिखा कबीर। इन्होंने एक कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। आप देख सकते हो, देखो पूरा एक बार देखो। इसमें कहीं पर भी एक कवि है, एक कबीर का अर्थ लिखा। यहाँ पर 2 हैं, एक ये और एक ये। इसका एक ही अर्थ करके छोड़ दिया है, ब्रैकेट में है सब सारे। इसमें कहीं भी दूसरा कबीर का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या बनता है, यहाँ कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना था। ये तो है, ये कबीर का अर्थ कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ तो एक और कबीर लिखना था, ये छोड़ गए इसमें अनुवाद करते समय। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी अपनी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी के द्वारा कविताओं से
ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान। अभी दिखाते हैं आपको, वेद भी कह रहे हैं कि उसको कवि कहने लग जाते हैं, पर वो तो परमात्मा होता है। ये देखिएगा, अब पहले आपको कबीर देव का अर्थ दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है, इन्हीं महर्षि दानंद जी का अनुवाद किया हुआ। इसको दिखाते हैं आपको। ये यहां से प्रकाशित है और ये यहां से मुद्रित है। इसके 36वें अध्याय में जहां ये विचलित नहीं हुए वहां ठीक किया अनुवाद। 33वां अध्याय यानी 36वां अध्याय है यजुर्वेद का। प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। ये यजुर शब्द लिखा है, यजुहु कहो चाहे यजुर कहो। इसका सही वर्णन जहां होगा अनुवादकर्ता को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यजुर्वेद की महिमा है। तो यजु का अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना चाहिए, और इन्होंने ऐसा ही किया है, ठीक किया है। यहां अनुवाद किया है यजुर्वेद, माने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। यजु का अर्थ कर दें यज्ञ स्तुतियां, तो कैसे ढूंढेंगे? ये यजुर्वेद की महिमा हो रही है, वो बिगड़ जाएगा अनुवाद सारा। तो यहां सही लिख दिया इसने, महर्षि दानंद ने, यजु माने यजुर्वेद, क्योंकि ये महिमा यजुर्वेद की चल रही है। ठीक इसी प्रकार जहां कवि लिखा है उन्होंने वहां लिखना चाहिए था कबीर देव। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर। हम फिर आते हैं ऋग्वेद को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ जहां कबीर शब्द लिखा, कवि ही ये बोलते हैं, इसको हम कबीर देव कहेंगे कि वो कबीर देव है। और कबीर वाणी के द्वारा वो अपनी महिमा की आप पे बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है, कहीं कहीं खड़ा होकर आवाज लगाने लग जाता है। वो बोलता दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि पाता है, लेकिन वो भगवान होता है। ये वेद बता रहे हमारे को उसकी पहचान परमेश्वर की। और ये लीला कबीर देव ने की है 600 वर्ष पहले। आज हम भगवान पहचान लेंगे, ये देखिएगा। ये ऋग्वेद है, ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा से, महर्षि दंड भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये अब इसके हम फिर वही पढ़ते हैं 9वें मंडल का 96वें श्लोक का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 96 का मंत्र 16 में तो ये प्रश्न किया गया है, भगवान आप अपने उस गुप्त श्रेष्ठ नाम का ज्ञान कराएं, उसका ज्ञान कराएं। अब 17वें में कहा है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहिन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। यो कबीर देव संत सोम, जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता हुआ अमर परमात्मा, वो कबीर देव अपनी महिमा की वाणी को कावेना कविताओं के माध्यम से, कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे। हेल माने रुक के मार मार के गरज गरज का आवाज लगाई सच्ची ज्ञान की। ये परमात्मा भी स्वयं बताते हैं, वेद भी वही बता रहे हैं। तो यहां है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को कबीर गिरभी, अब देखो ये कबीर गिरभी है, ये ऊपर रह लगा दोनों का, इस पर भी कबीर गिरभी। गिरभी माने के द्वारा, ये देखो वाणी के द्वारा, गिरभी माने वाणी द्वारा, और कबीर कबीर लिख दो, कबीर वाणी द्वारा। काव्य न माने कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से स्तुति बोलता है। वह अमर परमात्मा गरजता हुआ बोलता है, वो अमर परमात्मा होता है, वो संत रूप में प्रकट होता है। और यहाँ लिखा है 18वें में कि ऋषि मना ये ऋषि कृत सवर्षा सहस्र अणथ, सहस्र अणिथ है पदवी कवि नाम।
कवि नाम माने कवियों की पदवी को वो परमात्मा जो ऋषि मना और ऋषि कृत जो संत या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं, सहशरीर आते हैं, तो उनके द्वारा रची गई हजारों असंख्यों वाणी और ऋषि मना अच्छी आत्माओं को बहुत अच्छी लगती हैं, वो सवरसा बहुत प्यारी लगती है उनकी महिमा की वाणी। और वो फिर कवि नाम पदवी, वो कवियों में से एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोम है विराजमानु राजती सतुप माने गुम्बज में है। वो परमात्मा तीसरे धाम में वो परमात्मा विराजमान है।